देवियों सज्जनों सत सत नमन। मैं डॉक्टर जनार्दन तिवारी आत्म परिचय परिच्छेद 125 देवी भागवत महापुराण महाराज परीक्षित की कथा को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। सर्वप्रथम शंखध्वनि। सज्जनों भक्तों, माता भगवती की कृपा जिन पर होती है उनका तन मन धन सब पवित्र और निर्मल हो जाता है। तो माता के चरणों का आशीर्वाद उन्हें मिल जाता है और माता का आशीर्वाद मिल गया तो सर्वत्र शांतिमय जीवन निश्चल और महामोक्ष को प्राप्त हो जाता है। संपूर्ण संसार के सुखों को भोग कर व्यक्ति जीवन और मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है। आइए पूर्व प्रसंग के साथ महाराज परीक्षित और कलयुग का वार्तालाप हो रहा है। कलयुग ने कहा, प्रभु राजन, आपके राज्य में जो स्थान बेकार हो वह स्थान मुझे दे दीजिए। कहा ठीक है, अवश्य। कहा मेरे राज्य में कोई जुआ नहीं खेलता है, तू वहां चला जा। कहा मेरे राज्य में कहीं हिंसा नहीं होती है, जहां हिंसा ना होती है वहां तू चला जा। मेरे राज्य में कहीं हिंसा नहीं होती है, इसलिए हिंसा वाले स्थान पर तू चला जा। मेरे राज्य में कोई शराब नहीं पीता है, इसलिए मदिरालय नहीं है, वहां तू चला जा। मेरे राज्य में वेश्यावृत्ति नहीं होती है, इसलिए तू वहां चला जा जहां वेश्यावृत्ति होती है। 4 स्थान दे दिया। तो कलयुग ने कहा कि महाराज, एक स्थान मुझे और दे दीजिए जिसको मैं मांगूं। आपने 4 तो बिना मांगे हुए दे दिया, 5वां एक स्थान मुझे दे दो। कहा कि मांग, कलयुग क्या चाहता है। कहा स्वर्ण में मेरा एक स्थान होना चाहिए, सोने में। सोने का अर्थ होता है गोल्ड और सोने का अर्थ होता है स्लीपिंग। जहां लोग ज्यादा सोते हों वहां, और जहां लोग ज्यादा गोल्ड सोने को चाहने वाले हैं वहां। कहा मेरे राज्य में दोनों नहीं है। मेरे राज्य में केवल प्रभु का स्मरण, केवल परिश्रम होता है। लोग सोते नहीं। यहां भारतवर्ष की महिलाएं केवल प्रभु का कीर्तन, मनन, ध्यान आदि शक्ति माता के चिंतन में रहती हैं, वही उनका आभूषण है। कहा ठीक है राजन, आपने 5 स्थान दे दिया, अब मैं आपके राज्य में वहीं पर रहूंगा। सर्वत्र मैं यहां कहीं नहीं, गाय गौशाला आदि में, पृथ्वी पर जहां पर खेत बाड़ी परिश्रम, जहां पर गोवंश की रक्षा होगी, जो किसान, जो गोपाल गाय की सेवा करेंगे, गोवंश की सेवा करेंगे, वहां मैं नहीं रहूंगा। लेकिन इन 5 स्थानों पर जहां वेश्यावृत्ति होगी मैं वहां रहूंगा, जहां हिंसा होगी वहां मैं रहूंगा, जहां लोग शराब पिएंगे वहां मैं रहूंगा, जहां वेश्यावृत्ति होगी वहां मैं रहूंगा, और जहां पर सोना होगा वहां मैं रहूंगा। कहा ठीक।
कहा ठीक है, जाओ। यह है आत्म परिचय का 125वां परिच्छेद आपके सामने उपस्थित कर रहा हूं। समय बीतता है, समय बीतता है। सोने में स्थान दे दिया, उसी समय सोने का मुकुट धारण किए हुए हैं। और सबसे पहले जाकर के यह कलयुग महाराज परीक्षित के सिर पर ही सवार हो गया। यदि कलयुग सिर पर सवार हो जाएगा तो बुद्धि तो हतप्रभ हो ही जाएगी। पांडव जब मोक्ष के लिए जाने लगे तो अपने परपौत्र युधिष्ठिर ने परीक्षित से कहा, पुत्र, इस महल में एक कमरा है, ये पूर्वजों का है, इसको मत खोलना तुम। कहा ठीक है पितामह, नहीं खोलूंगा। बहुत दिन राज्य किया नहीं, लेकिन जब कलयुग सिर पर सवार हो जाता है तो मन चंचल बन जाता है। आज वो सोचता है कि हमारे पितामह ने कहा था कि मैं ना खोलूं इस कमरे को, मैं ना खोलूं। आज मैं देखना चाहता हूं कि मेरे पितामह ने क्यों कहा था इस कमरे को ना खोलने के लिए, क्यों कहा था। आज मैं खोलना चाहता हूं। परीक्षित महल में गया और महल में जाने के बाद उस कमरे को खोला तो उसमें देखा कि सोने के मुकुट से भरा हुआ है और उसमें एक सबसे सुंदर मुकुट है, जरासंध का मुकुट, कंस के ससुर का मुकुट। जरासंध को पराजित करने के बाद उसका मुकुट, जिन राजाओं को पराजित करते थे पांडव, उनका मुकुट सिर्फ ले लेते थे। बहुत विशालकाय मुकुट है, बहुत विशालकाय। कहते हैं कि वो एक मन का मुकुट है। एक मन आज के समय में कहें 40 किलो, 40 किलो सोने, हीरे जवाहरात से परीक्षित को बड़ा अच्छा लगा और वह मुकुट निकाल करके ले आए और अपना मुकुट रख दिया और उस मुकुट को धारण कर लिया। अब सोना कलयुग का है और जितना बड़ा ज्यादा सोना होगा कलयुग का स्वरूप भी उतना ही बड़ा होगा, उतना ही बड़ा होगा। कलयुग भी उतना ही शक्तिशाली होगा। महाराज परीक्षित के सिर पर चढ़ गया। परीक्षित के मन में आया कि मैं शिकार खेलने जाऊं। अपने महामंत्री को लिया, घोड़े पर चढ़ करके धनुष और बाण को लिया, आखेट करने के लिए जंगल में चले जा रहे हैं। दिन भर घोड़ा दौड़ाता रहा, कोई शिकार न मिला। थक गए, भूख और प्यास से ग्रसित हो गए, क्षुधा से पीड़ित हो गए, प्यास से त्रसित हो गए और एक सुंदर आश्रम में पहुंचते हैं। वो आश्रम है साम्यक ऋषि का। और साम्यक ऋषि उस समय ध्यान में बैठे हुए हैं, ध्यान में बैठे हुए हैं, आंख बंद किए हुए। राजा ने कहा, ऋषिवर, मैं उपस्थित हुआ हूं आपके आश्रम में। भूख और प्यास से मैं दुखी हूं, मुझे जल पिलाओ, मुझे कुछ खिलाओ। एक बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, लेकिन उनकी समाधि नहीं, साम्यक ऋषि की समाधि नहीं खुलती है। उन्हें बड़ा क्रोध आता है,
कुछ नहीं, लेकिन वहां पर देखा तो एक सांप मरा हुआ पड़ा है और उसे धनुष से उठा करके, धनुष की कोर से उठा करके और साम्यक ऋषि के गले में वो सर्प हार की तरह लपेट दिया और अपने राजमहल में चले आए। कुछ तपस्वी कुमार जब देखा तो उनका एक पुत्र है, नाम है श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी बड़ा क्रोधित है, बड़ा तपस्वी है, अपने पिता को बहुत मानता है। गंगा तट के किनारे वो स्नान करने के लिए गया हुआ है। उसके जो विशेष कुछ मूल मित्र हैं पहुंचते हैं। कहा, श्रृंगी, हाँ बताओ मित्र। कहा, एक राजा आश्रम में आए हुए थे और तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सांप लपेट कर चले गए। इतना सुनते ही बड़ा क्रोध आया और उसी समय हाथ में जल लिया। कहा, हे माता जगदम्बा, यदि मैं सच्चा आपका भक्त हूं तो मैं ये शाप देता हूं, जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प लपेटा है, आज के 7वें दिन तक्षक उसे काट लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद श्रृंगी आश्रम में आया तो देखा सर्प को अपने पिता के गले से अलग किया। पिताजी समाधि से जब बाहर साम्यक ऋषि आते हैं तो कहा, पिताजी ये किसने किया? मैंने सुना है कि कोई राजा आया हुआ था, उस राजा को मैंने शाप दे दिया है कि आज के 7वें दिन तक्षक उसको डंस लेगा, काट लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। ध्यान से देखते हैं सम्यक ऋषि। कहा, पुत्र तुमने बहुत अनुचित कर दिया, बिना सोचे विचारे तुमने श्राप दे दिया है। वो तो आर्यावर्त के राजा थे, महाराज परीक्षित। वो भूख और प्यास से दुखी थे, मैं समाधि में था, उन्होंने मुझे पुकारा, मैं नहीं जागा तो क्रोध में डाल दिया उन्होंने, तो यही इतना बड़ा आपने शाप दे दिया है। बहुत अनुचित हुआ पुत्र, बहुत अनुचित हुआ। जाओ अपने मित्रों के साथ और महाराज से क्षमा मांगो और बताओ कि 7 दिन में जो कुछ करना चाहते हैं कर लें उपाय। श्रृंगी अपने मित्रों के, अपने ऋषि कुमारों के साथ महाराज परीक्षित के महल में आते हैं। महाराज को सूचना दी गई कि साम्यक ऋषि के पुत्र महाराज परीक्षित से मिलने के लिए श्रृंगी जी अपने मित्रों के साथ पधारे हुए हैं। राजा ने तुरंत कहा, आदर के साथ ले आओ। महाराज जब अपने घर में गए, अपने महल में गए, उस मुकुट को उतार दिया, तब कलयुग उस मुकुट के साथ नीचे आ गया। अब बड़ा पश्चाताप कर रहे हैं कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। शायद उसी के लिए ये ऋषि कुमार आया हुआ है। ऋषि कुमार आते हैं, उसका कहा क्रोध जो भी मुझे वो दंड देगा मैं स्वीकार करूंगा। ऋषि कुमार आते हैं, राजा को प्रणाम करते हैं। कहा, राजन मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आप गए हुए थे मेरे आश्रम में, आपने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिए थे, मेरे मित्रों ने मुझे बताया और मैं गंगा के तट पर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दे करके माता जगदम्बा की पूजा अर्चना कर रहा था। उसी समय बताया, मुझे क्रोध आ गया और मैंने शाप दे दिया कि जिसने भी मेरे पिता के गले में मृतक सर्प का हार बनाकर गले में डाल दिया है, आज के 7वें दिन
तक्षक उसे काटेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजन, बहुत बड़ी, मेरे पिताजी ने मुझे बहुत कुछ कह दिया कि तुम बड़े क्रोधी हो श्रृंगी, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्षमा करो। कहा नहीं ऋषि कुमार, मैं तो इसी के काबिल था, मुझसे कैसे इतनी बड़ी भूल हो गई, कैसे इतनी बड़ी भूल हो गई। मेरे पितामह ने कहा था कि उस महल की कोठरी में मत जाना। मैं गया हूं, जब से इस मुकुट को धारण किया मेरी बुद्धि तो भ्रष्ट हो गई। अब आज से मैं इस मुकुट को धारण नहीं करूंगा। कहा आपका कोई दोष नहीं है ऋषि कुमार, आपका कोई दोष नहीं है। ठीक है, आप जाइए। उनका यथोचित पूजन अर्चन बंदन आतिथ्य आदि सब कुछ किया। इसके बाद श्रृंगी ऋषि अपने आश्रम में चले आते हैं। उधर 7 दिन बचे हुए हैं मृत्यु के। क्या करना चाहिए? अपने राज्य के समस्त धर्माचार्यों को बुलाया, ज्योतिषियों को बुलाया। क्या करना चाहिए? 7 दिन में मेरी मृत्यु हो जाएगी, जिससे मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। अंत में हुआ कि श्रीमद् भागवत का श्रवण करें राजन। एक निष्ठ भाव से एक बार बैठ जाएं तो 7 दिन आप उठे ना। और ऐसा ही कोई कथावाचक भी होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही कथावाचक भी होना चाहिए। ढूंढते हैं, कोई नहीं दिखाई देता है। ढूंढते ढूंढते अंत में नारद जी से भेंट होती है। राजा के महामंत्री ने कहा प्रभु देवर्षि आप बताइए। कहा चलो मैं महाराज के महल में चलता हूं, वहीं बताऊंगा। क्या करना चाहिए? जिसकी मृत्यु मात्र 7 दिन हो रह जाए, उसको क्या करना चाहिए मैं बताऊंगा। इस प्रकार देवियों सज्जनों, मैंने यहां तक देवी भागवत महापुराण का ये राजा परीक्षित का चरित्र का वर्णन किया है। आपसे परम निवेदन है कि आप मेरे इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करवाएं और धर्म के इस महत्वपूर्ण मंत्र देवी भागवत महापुराण को लोगों को सुनवाएं। आपको बहुत ही इतना बड़ा लाभ होगा, इतना बड़ा अश्वमेध यज्ञ से, जैसा कि देवी भागवत के महात्म के विषय में 1000 अश्वमेध 100 वाजपेयी यज्ञ करने का जो फल वो आपको मिलेगा। तो आप इसको जन जन तक पहुंचाएं और सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करवाएं और इस पूरे वीडियो को आप जरूर देखें। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।